हम करते हैं भारत की इस महान धरती को, आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों ढेर सारा प्यार और सुबह की राम राम। जीवन में यूं तो बहुत दुख हैं, लेकिन उन्हीं दुखों में कहीं खुशियों का रास्ता भी मिलता है। बस मिलता उसको है जो उसको तलाश लेता है, और इसके लिए जरूरी है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। कोशिश कीजिए आज आप दिन में अपना मंथन करें और कोशिश करें ये जानने की कि आप में पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है। और हम लोग बात शुरू करते हैं आज ऐसे फल की जो सर्वसुलभ है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और ये बड़ा पॉपुलर है, अत्यधिक प्रसिद्ध फल है ये। और ये पेट के लिए, शरीर के लिए तो बहुत लाभदायक है ही है, साथ ही साथ उपाय अगर करते हैं तो इससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। और इसके उपाय में पूरा फल भी काम आता है और उसके बीज भी बहुत काम आते हैं, नज़र से बचा लेते हैं आपको। जी हाँ, आइए आज बात करते हैं पपीते की। पपीता टेस्टी तो है ही है, हेल्दी फूड भी है, बहुत हेल्दी फ्रूट है। पपीता फल ही नहीं है बल्कि इसका पूरा पौधा ही बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। जिंदगी जब दांव पे लग रही होती है तो पपीता काम आता है। आयुर्वेद में पपीते को अनेक लाइलाज बीमारियों को दूर करने वाला माना गया है। पपीता पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर करने वाला होता है। पीलिया, हर्निया ये तो ठीक करता ही है, साथ ही साथ प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए पपीते का प्रयोग किया जाता है। दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए ये अमृत का समान है। और आप कोलेस्ट्रॉल की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो पपीते का सेवन कैसे होगा मैं भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बृहस्पति की ग्रह बाधा तो दूर करता ही है। तो इस पपीते के बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, इसको और अच्छे से जानिए। और बच्चों कृपा करके आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आप पपीता नहीं खाते हो, बर्गर खा लोगे, पिज़्ज़ा खा लोगे, पपीता नहीं खाओगे, ज़िंदगी उससे नहीं चलेगी, ज़िंदगी चलेगी पपीते से। इसलिए ज़रा इसको समझो। पपीते को पेट के लिए बड़ा वरदान माना गया है, क्योंकि इसमें पेप्सिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो भोजन को पचाने में बहुत मदद करता है। पपीते का सेवन रोज करने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है। पका हुआ पपीता पाचन शक्ति को बढ़ा देता है, भूख को बढ़ा देता है और भूख बढ़ाने के साथ साथ मोटापा भी नियंत्रित करता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डिकारें आती हैं, पित्त बहुत बड़ा रहता है, तो पपीते का रस ज़रूर आपको पी लेना चाहिए, चाहे आधा ही कप पिए, ये उसको बंद कर देता है, मतलब आपको उसमें आराम देता है। पपीते के कच्चे फलों को जब आप तोड़ते हैं तो उसमें दूध निकल जाता है, इसे पपेन तैयार किया जाता है। पपेन से पाचन संबंधी औषधियाँ बनाई जाती हैं। पपीता पेट के 3 बड़े रोगों को, यानी आम, वात और पित्त, इन तीनों रोगों में बड़ी राहत पहुंचाता है। फल तो फल, इसका चूरन भी बनाकर अगर आप खाते हैं तो जहाँ टेस्ट में इजाफा करता है, जहाँ सलाद का स्वाद बाकी फलों का स्वाद बढ़ाता है, वहीं पेट के लिए ये रामबाण सिद्ध होता है। पपीते में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बी और सी होता है और साथ ही साथ इसमें विटामिन डी भी थोड़ा सा मिलता है। इसीलिए मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ जिनको दौड़ना भागना होता है और बहुत मेहनत करनी होती है, मेहनत करने की इच्छा होती है, पढ़ने का मन होता है, उन्हें सुबह सुबह थोड़ा सा पपीता, चाहे 100 ही ग्राम क्यों नहीं हो, 100 ग्राम पपीता खाकर थोड़ी देर धूप में अवश्य बैठना चाहिए, या धूप में बैठकर पपीता खा लेना चाहिए। और कौन सी धूप? जो बिल्कुल सूर्य के उगते हुए जो रोशनी आती है ना, वो वाली बिल्कुल राइजिंग सन की रेज में बैठ के पपीता खाने से बड़ा लाभ होता है। तो ये जो पेप्सिन नाम का पाचक तत्व होता है, ये एक मात्र प्राकृतिक स्रोत है, आपके नेचुरल फॉर्म